Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, Peter? I hope you're getting along with very awesome. 10th क्लास हम लोगों ने आपको पता है आपके पद्य खंड था, उसके तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे जो मैंने आपको FA फर्स्ट एग्जाम्स के लिए दिए थे सिलेबस में। आके आपके स्टार्ट हुआ था गद्य खंड, उसका चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट नेताजी का चश्मा, है ना। उसके हम लोगों ने 4 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लिए थे। आज बारी है हमारे 5 पैराग्राफ्स की, पैराग्राफ नंबर 5। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश है। हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदला हुआ था। उन्होंने पान वाले से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बदल दिया करता था। व्याख्या। नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदला हुआ देखकर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने समझाया कि कैप्टन नाम का चश्मा बेचने वाला यह काम करता था। पान वाले ने हालदार साहब की उत्सुकता शांत करते हुए बताया कि चश्मे वाला अपने ग्राहकों की मांग के आधार पर मूर्ति से फ्रेम उतारकर उन्हें दे देता था और उसकी जगह दूसरा फ्रेम लगा देता था। यह सुनकर हालदार साहब की समझ में बात आने लगी। वे जान गए कि कस्बे में एक कैप्टन नाम का चश्मे वाला था। उससे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बहुत खटकती थी। मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर उसे बड़ा कष्ट होता था। उसे लगता था कि सदा चश्मा पहने रहने वाले नेताजी को बिना चश्मे के बड़ी असुविधा होती होगी। इसी कारण वह अपनी छोटी सी दुकान में लगे थोड़े से चश्मों के फ्रेमों से एक नेताजी की मूर्ति में लगा देता था। परंतु जब कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति की आंखों पर लगे फ्रेम जैसा फ्रेम चाहता था तो चश्मे वाला मूर्ति पर से फ्रेम को उतारकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा फ्रेम मूर्ति को पहना देता था। चश्मे वाला एक देशभक्त व्यक्ति था। उसे नेताजी की आंखों पर से चश्मा उतारते हुए बड़ा संकोच होता होगा। वह मन ही मन नेताजी से अपने इस काम के लिए क्षमा मांग लेता होगा। हालदार साहब को चश्मे वाले का यह उपाय बड़ा पसंद आया। बच्चों, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे अब ठीक से। बच्चों, ये क्या कह रहे हैं कि भाई नेताजी की मूर्ति के, भाई हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। आगे बच्चों इस व्याख्या को बताते हुए कह रहे हैं नेताजी कि भाई मूर्ति का चश्मा बदला हुआ देखकर नेताजी हालदार साहब जो उस पान वाले से पूछने लगते हैं कि भाई क्या बात है, इस चश्मा रोज़ बदला हुआ कैसे दिखता है। तो वो बोलता है कि भाई यहाँ पे कैप्टन नाम का चश्मे बेचने वाला है, वो ये काम करता था। वो ऐसे बोलता कि भाई क्या नाम से अगर किसी ग्राहक को उनका वही चश्मा उसी फ्रेम को पसंद आ जाता था तो वो क्या करता था, वो से नेताजी की मूर्ति पर से वो चश्मा उनसे माफ़ी मांगते हुए, ठीक है, उनकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए उतार कर उनको ग्राहकों को दे देता और उसकी जगह कोई दूसरा चश्मा उनके लगा दिया करता था। उसे ये बात खटकती थी कि नेताजी बिना चश्मे के अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। तो उस मन में उत्सुकता थी कि मैं क्या ना करे, कैसे ना कैसे करके लगाऊं। थोड़े आगे इसने कहा कि मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर उसे बड़ा कष्ट होता है। उसे लगता था कि सदा चश्मा पहने रहने वाले नेताजी को बिना चश्मे की बड़ी असुविधा होती होगी। इसी कारण वह अपनी छोटी सी दुकान में लगे थोड़े से चश्मों के फ्रेमों से एक नेताजी की मूर्ति में लगा देता था। परंतु जब कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति की आंखों पर
कह रहे परंतु जब कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति की आंखों पर लगे फ्रेम जैसा फ्रेम चाहता था तो चश्मे वाला मूर्ति पर से फ्रेम को उतार कर ग्राहक को दे देता था और दूसरा फ्रेम मूर्ति को पहना देता था। चश्मे वाला एक देशभक्ति व्यक्ति था, उसे नेताजी की आंखों पर से चश्मा उतारते हुए बड़ा संकोच होता होगा। वह मन ही मन नेताजी से अपने इस काम के लिए क्षमा मांग लेता है। मन ही मन तो क्षमा मांग लेता है। हालदार साहब को क्या होता है कि उसका ये उपाय बहुत पसंद आता है कि वाह भाई वाह, कितने मज़ेदार बात है ये कि क्या नाम से उसे चश्मा नेताजी की आंखों के ऊपर ना चश्मा बिना चश्मा पहने हुए वो अच्छे नहीं लगते। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि भाई नेताजी की आंखों के ऊपर चश्मा क्यों नहीं है। तो वो क्या करता था, ग्लास फ्रेम वाला रंगीन काले कलर का चश्मा होता है ना, वो चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा देता था। अब लगा देता था तो उससे क्या होता था कि साहब क्या नाम से ये नेताजी की आंखों पर चश्मा तो लगा दिया, लेकिन हालदार साहब ये सब कुछ देखते रोज़ की चश्मा बदला हुआ लगता है। तो बोले कि चश्मा कौन लगाता है और फिर बदल कैसे जाता है रोज़ की फ्रेम। तो वो बोलता है एक पान वाला कि हाँ, हालदार साहब की उत्सुकता को दूर करने के लिए कि भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ये बात है कि क्या नाम से कि नेताजी की आंखों पर चश्मा जो था ना लगा हुआ तो रहता है, लेकिन एक कैप्टन नाम का चश्मा बेचने वाला होता है, वो उस चश्मे को रोज़ बदल देता है। और वो बदल इसलिए देता है क्योंकि किसी ग्राहक को वही चश्मा वही फ्रेम पसंद आ जाता है, तो वो नेताजी की मूर्ति पे से हटाकर वहाँ कोई दूसरा फ्रेम लगा देता है और ग्राहक को वो चश्मा दे देता है, लेकिन मन ही मन उनसे क्षमा भी मांग लेता है। तो हालदार साहब को उसका ये उपाय, उसकी मतलब कहते हैं ना एक तरह से छेड़छाड़, एक नाटकीय रूप होता है ये जो उनको पसंद आने लगता है। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। अब बच्चों देखो हालदार साहब ने मन ही मन ये सोच रहे हैं कि भाई जब ये मूर्ति को बनाया गई थी, इसका निर्माण किया गया था, तब वो हो सकता है कि मूर्तिकार से इस तरह की कोई गलतियाँ हो गई हो, उसको बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन उसके मन में ये सवाल उठे हो कि कैसे बनाऊँ, कांच का बनाऊँ क्या नहीं, या फिर बनाते बनाते हो सकता है कि वो चश्मा जो बनाया था वो टूट गया हो। इस तरीके से कुछ ना कुछ हो सकता है। देखो इस व्याख्या में क्या बताना चाह रहे हैं हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति पर मूर्तिकार द्वारा निर्मित चश्मा क्यों नहीं लगा था। इसका उत्तर पान वाले ने दिया कि मूर्ति को बनाने वाले अध्यापक से भूल हो गई, वह मूर्ति से में चश्मा बनाना भूल गया होगा। पान वाले के संक्षिप्त से उत्तर ने हालदार साहब को चकित ही नहीं किया, अपितु उनके मन को अत्यंत भावुक भी बना दिया। मूर्ति पर चश्मा न लगा होना पान वाले के लिए सिर्फ एक मनोरंजक बात थी, परंतु हालदार साहब सोच में डूब गए। उन्होंने ध्यान से मूर्ति को देखा तो उसके नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था। मोतीलाल उस कस्बे के स्कूल के कक्षा अध्यापक का ही नाम था। अब हालदार साहब के मन में अनेक अनुमान और कल्पनाएं उभरने लगी। विचार आया कि अध्यापक ने व्यवस्थापकों से वायदा कर दिया होगा कि वे केवल महीने भर में मूर्ति बनाकर दे देंगे। हो सकता था कि मूर्ति बन भी गई हो, लेकिन मूर्ति की आंखों पर कांच जैसा पारदर्शी चश्मा कैसे मूर्ति बनाकर दे देंगे। हो सकता था कि मूर्ति बन भी गई हो, लेकिन मूर्ति की आंखों पर कांच जैसा पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, यह समस्या सामने आई होगी। अध्यापक इस कार्य में सफल न हुआ होगा, या पत्थर से चश्मा बनाते समय टूट गया होगा। यह भी संभव था कि मूर्तिकार ने अलग से पत्थर का चश्मा बनाकर मूर्ति को लगा दिया हो और वह किसी ने निकाल लिया हो। अब देखो बच्चों, इन्होंने तो अलग ही बताई है इसकी व्याख्या। देखो समझो, पान वाले के संक्षिप्त उत्तर ने हालदार साहब को चकित ही नहीं किया, अपितु उसके मन में अत्यंत भावुक भी बना दिया। मूर्ति पर चश्मा न लगा होना पान वाले के लिए सिर्फ एक मनोरंजक बात थी, परंतु हालदार साहब सोच में डूब गए। उन्होंने ध्यान से मूर्ति को देखा तो उसके नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था। मोतीलाल उस कस्बे के स्कूल के कक्षा अध्यापक का नाम ही था।
अब हवलदार साहब के मन में अनेक अनुमान और कल्पनाएं उभरने लगी। विचार आया कि अध्यापक ने व्यवस्थापकों से वायदा कर दिया होगा कि वह केवल महीने भर में मूर्ति बनाकर दे देंगे। हो सकता था कि मूर्ति बन भी गई हो, लेकिन मूर्ति की आंखों पर कांच जैसा पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, यह समस्या सामने आई होगी। अध्यापक इस कार्य में सफल न हुआ होगा या पत्थर से चश्मा बनाते समय टूट गया होगा। यह भी संभव था कि मूर्तिकार ने अलग से पत्थर का चश्मा बनाकर मूर्ति को लगा दिया हो और वह किसी ने निकाल लिया हो। अब देखो बच्चों किस तरह की बात आई है। भाई पान वाले से जब पूछा गया था कि भाई क्या नाम से इस मूर्ति का निर्माण ऐसे कैसे किया गया कि इस पर चश्मा नहीं बनाया गया, तो वो बता रहे कि पान वाले कि इसने मूर्ति के नीचे लिखा होता है ना मूर्ति मोतीलाल, है ना, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, ठीक है, उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया था। पर हो सकता है कि भी उनसे 1 महीने का समय कहा गया हो, 1 महीने में समय बना करके दे देंगे। हो सकता है उन्होंने बनाया हो पर बनाते समय वो टूट गया होगा, या ये हो सकता है कि भाई क्या नाम से उनसे ठीक से बैठा ना हो, समस्या आई होगी सामने। अध्यापक हो सकता है इस कार्य में सफल ना हुआ हो, ठीक है, पत्थर से चश्मा बनाते समय टूट गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई पत्थर से चश्मा बना तो दिया लेकिन हो सकता है कि वह किसी ने निकाल लिया हो, मतलब किसी ने चुरा लिया हो मूर्ति के ऊपर से। भाई किसको पता चलता है रात के अंधेरे के अंदर जाकर के कोई भी मूर्ति के ऊपर से कर ले। आजकल तो चोरी चकाटी कितनी ज़्यादा होती है, मालूम है सबको। तो बस इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया है, तो बताया गया कि कैसे क्या करते हैं, कैसे नहीं करना है, सब ये समझाने की कोशिश की गई है। इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ लैंग्वेज दी नहीं गई है, आपको समझा दिया गया है। बच्चों आपके चैप्टर ये क्या नाम से पैराग्राफ नंबर 5 और 6, पैराग्राफ नंबर 5 और 6 है ना, आपको क्या करना है, सारे बच्चों को क्या करना है, आपकी कॉपी के अंदर करके लाना है सप्रसंग व्याख्या समेत। पैराग्राफ नंबर 5 और 6 आपको कॉपी के अंदर करना है व्याख्या समेत। सारे बच्चों ने ध्यान से सुन लिया ना। आगे आपके बचता है 7, 8 और बस 7 और 8 बचेंगे, है ना। तो बच्चों अब 7 जो है वो हम करेंगे आज ना करके, हम करते हैं कल। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम पैराग्राफ नंबर 7। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो मैंने वर्क दिया है वो सब आप करके लाएंगे। 10th क्लास, गुड डे, बाय।